हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके अगस्त मंथ की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। देखेंगे अगस्त का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, किस ऊर्जा में आप लोग रहने वाले हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, हम सब देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग स्टार्ट करने से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपसे रीडिंग कनेक्ट होती है, आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, जहाँ पर वहाँ पे साथ में बेल लगी होती है ना, अगर आपने उसको क्लिक नहीं किया है तो जब भी मैं वीडियो आपको अपलोड करूँगी वो आपको नहीं दिखाई देगी। 2 दिन के 1 या 2 दिन के बाद ही दिखाई देगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और जिन भी डिवाइन ऊर्जा में, जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें आने वाले अगस्त के महीने के लिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से, अपनी अंतरात्मा से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन ही आपको यहाँ पर गाइड करेगी। यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जाएंगे, आपके किस एरिया में कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा और गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माता। जस्ट बताएं, प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे कैंसर कर्क राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकली क्या इफ़ेक्ट रहेगा अगस्त के महीने में कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। एस्ट्रोलॉजिकली क्या इफ़ेक्ट रहेगा, प्लीज़ गाइड कीजिए। एस्ट्रोलॉजिकली क्या इफ़ेक्ट रहेगा। ओके, थैंक यू। जुपिटर, पहले भी मुझे जुपिटर ही दिखाई दिया था। Pisces, this energy is wistful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. Okay. मुझे ये मंथ थोड़ा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है, कैंसर्स आप लोगों के लिए। ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है आप लोगों के लिए कि आपकी सबसे पहले तो ना आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। हाँ जी, आपकी इंट्यूशन ये मंथ में बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। और ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है। किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के, किसी एक एरिया को लेकर के, या किसी एक सिचुएशन को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है। आपको उसको लाइटली नहीं देना है। ये मंथ में आपको बोला जा रहा है, ओके। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिएगा, ये आपके लिए मैसेज है। ओके, क्या मैसेज आ रहा है मुझे। और इमोशनल आप रह सकते हो ये मंथ, इमोशंस आपके बहुत हाई रहेंगे इस मंथ में। एक प्यार की ऊर्जा में, मतलब होता है ना, कप्स की एनर्जीज है यहाँ पर, वाटर की ऊर्जा है बहुत ज़्यादा। ओके 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 माय डियर, ये एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए मिला है पाइसेस। सो सॉरी, मैं ये पढ़ रही हूँ कैंसर्स, कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। मैं कंफ्यूज हो गई, सॉरी। ये मंथ कुछ चक्रव्यूह है। आई रियली डोंट नो ये किनके लिए, किसके लिए मैसेज है। आई रियली डोंट नो। आप किसी चक्रव्यूह में फंस सकते हो, ओके, ये मंथ में। लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड करेगी। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपको इस चक्रव्यूह से बचाएगी। आपकी इंट्यूशन क्या है, आपके अंदर बैठे डिवाइन, राइट। तो उसको फॉलो करना ज़रूरी है।
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी जाल में फंस सकते हो, किसी पॉलिटिक्स में आप फंस सकते हो, किसी ये हाँ मुझे चाल, पॉलिटिक्स, कुछ प्लानिंग्स, मतलब जैसे कुछ आपको ना जैसे किसी चीज़ को लेकर के आपको घेरा जा रहा है। आई रियली डोंट नो मुझे क्यों मैसेज ये आ रहा है, किसके लिए ये मैसेज है, जिनके लिए भी आप प्लीज़ लीजिएगा। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है गाइज ये, और लाइटली नहीं लेना है आपको, चीज़ों को थोड़ा अलर्ट रहना है। अगर अभी तक आप इन चीज़ों को लाइटली ले रहे हो ना, ये महीना थोड़ा अलर्ट हो जाओ, ओके। लाइट मत लेना चीज़ों को, सीरियस हो जाओ। ये आपके वर्क प्लेस को लेकर के भी लेकर के हो सकता है, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करूँगी एरिया। आपको ना लुभावने ऑफर दिए जा सकते हैं, आपको बहुत आपके लिए जाल बिछाया जा सकता है। आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे डरा नहीं रही हूँ, मुझे जो इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहा है ये किसी एक के लिए हो सकता है, ओके। प्लीज़ आप लीजिए, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्म है आपको बताना, राइट, इस समय जो मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है। पर एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, डिवाइन आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। अब ये चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि आप उनकी गाइडेंस को, आप उनके इशारे को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो किसी भी तरह के लुभावने ऑफर में आपको ये मंथ में फंसना नहीं है। अगर कोई आपको ऐसा बताता है, कोई शॉर्टकट मारने के लिए बोलता है ना ये मंथ में कि अरे ये शॉर्टकट मार लो, यहाँ इन्वेस्ट कर लो, या फिर ये काम कर लो, यहाँ पर पैसे दे करके ये काम हो जाएगा, समझ रहे हो, तो इस काम में मत फंसना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही स्ट्रांगली एनर्जी से जाल फंसाया जा रहा है, आपको फंसाया जा रहा है, ओके। आपकी इंट्यूशन आपको क्लिक करा देगी, लेकिन हाई पॉसिबिलिटीज़ है ना कि आप थोड़ा इग्नोर ना कर जाओ, ठीक है। आप उसको थोड़ा लाइटली ले सकते हो, ठीक है जी, ओके। क्या है ये? 10 of Air, the end of a difficult situation, embrace the change and expect things to get better. Now recovering from an addiction. हाँ, पक्का आपको यहाँ पर ना या 10 ऑफ सोर्ट्स की ऊर्जा है यहाँ पर। मैं आपको चीटिंग की एनर्जीज बोल रही हूँ ना, पॉलिटिक्स, चीटिंग्स, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा प्लानिंग, प्लॉटिंग मुझे यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको किसी जाल में बेसिकली फंसाया जा सकता है, स्पेसिफिकली आपको चीट किया जा सकता है ये मंथ में, तो आपको थोड़ा इन चीज़ों से बच कर के रहना है, ठीक है। आप डर के माध्यम से रीडिंग्स को ना देखें, आप अलर्ट होने के माध्यम से चीज़ों को देखें कि हाँ मुझे अलर्ट रहना है, ठीक है। अच्छा है, मुझे ये ऊर्जा पहले से पिक हो रही है। अगर आपको डाउट है, कुछ ऐसा कुछ सेंस है आपको ऑलरेडी, ओके, और आप में से कुछ लोगों को तो ऑलरेडी सेंस होगा कि हाँ कुछ ऐसा आप पहले डाउट्स में थे, अभी ये रीडिंग सुनकर के आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि ओके ये सच्ची में है, ओके। तो एक्सेप्ट करो उस चीज़ को और अवेयर हो जाओ, सच्चे राह पर चलोगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, डिवाइन से गाइडेंस मांगो, डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगो, बिलीव मी आपका कोई बाल भी बांका नहीं करेगा, डोंट वरी, ये सिचुएशन जल्दी एंड हो जाएगी, ओके, डोंट वरी माय डियर। शॉर्टकट में मत पड़ना बिल्कुल भी, हाँ मत पड़ना, ठीक है। कोई भी आपको लुभावने ऑफर देना, रिस्क लेने के बारे में सोचे, ओ देखो 10 ऑफ सोर्ड्स अगेन, ओके, कैंसर कर्क राशि वालों के लिए पेज ऑफ कप्स, ओह शिट, आई एम सो सॉरी। देखो मेरा ना आपको, मेरा काम ये नहीं है मैं आपको डराऊँ, मैं आपको अवेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी सबका लेने का तरीका अलग तरीके से है कि आप किस तरह से चीज़ों को ले रहे हो, ओके, डर के ले रहे हो या फिर अलर्ट हो रहे हो, ये आपका आप पर डिपेंड करता है मेरे पर नहीं, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना, ओके। देखो ये आपको बता रही हूँ, ये मंथ रिस्क लेने का बिल्कुल नहीं है कैंसर्स, डोंट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क, ठीक है, ना लव लाइफ में, ना अपने वर्क प्लेस पर, किसी भी एरिया में, ना मनी को लेकर के रिस्क मत लीजिएगा ये मंथ में। क्वीन ऑफ वांड्स, सी,
टेम्परेंस, सन, देखो ऑप्शंस, बड़े सारे ऑप्शंस हैं और बॉटम ऑफ द डेक भी है ये 5 ऑफ पेंटिकल्स। लवर्स, फ्रेंडलीनेस, इनर वॉइस आपके लिए आया है मैसेज। अच्छा, इसको मैं इसी में रख रही हूँ, पर हम इसको एडिशनल गाइडेंस लेंगे, ठीक है। वो तो है ही आपके लिए, आपकी इंट्यूशन। गाइडेंस, स्ट्रेस, एडवेंचर, एडवेंचर, दो आए हैं आपके लिए, साइलेंस एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। फूल, ओके। आपके लिए फिर से 10 ऑफ सोर्ड्स निकल रहा था, पता है, पर वो फिर चला गया। आपकी इसमें ना शफल करने में प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, कॉन्शियसनेस। ओके, रिबल की एनर्जीज है। देखो ये मंथ ना डिफ़िकल्ट रहने वाला है। कैंसर्स में आपको यहाँ पर साफ बोल दूँ, चीटर से थोड़ा बचकर रहिएगा। धोखे देने वाले लोग आपके आसपास रहने वाले हैं, आपको स्ट्रेस देने के लिए लोग आपके आसपास रहने वाले हैं। रिश्ते मुझे इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, रिश्तों में मतलब बेहतरी होती हुई, इम्प्रूवमेंट होती हुई, ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। ये रिश्तों को लेकर के बहुत अच्छा रहने वाला है जो अगस्त का महीना है, ठीक है। आप लोगों की ऊर्जा की सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहोगे, इमेच्योर ट्रीट करने वाले हो गाइस, ठीक है। आप बहुत इमेच्योर एनर्जीज में रहने वाले हो, बहुत सेंसिटिव, मतलब आपका थोड़ा ज़्यादा फोकस जो है ना आपके पर्सनल लाइफ की तरफ ज़्यादा फोकस आप रहने वाले हो। बहुत ज़्यादा आप अपने पर्सनल लाइफ में ज़्यादा फोकस कर ही नहीं रहे हो। चीज़ें मुझे अभी भी ना अपने पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर भी जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था ना, वो रिवर्स के तौर पर आया था, रिवर्स में, ठीक है। और यहाँ पर भी वो जो मुझे ऊर्जा मिली है ना आप लोगों के लिए, ये मुझे आपके वर्क प्लेस पर ज़्यादा मिल रही थी, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ ना कि आपका भी पूरा फोकस आपके लव लाइफ की तरफ यहाँ पर है, रिश्तों की तरफ ज़्यादा है, पर्सनल लाइफ में ज़्यादा है, ठीक है। और करियर को लेकर के थोड़ा इमेच्योरिटी दिखाते हुए आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। करियर को लेकर के मुझे ज़्यादा आप फोकस नहीं नज़र आ रहे हो, आप बहुत चीज़ों को लाइटली ले रहे हो। और शायद इसलिए भी आपके लिए यहाँ पर ये गाइडेंस आई है, ये मैसेज आया आपके लिए कि थोड़ा ना आपको मैच्योर होने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, मैच्योर होने की ज़रूरत है ना, मैच्योरिटी से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, सीरियस होने की ज़रूरत है आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू पर।
ओके, बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। एक तरफ मत गिरिए ये मंथ में कि हाँ मुझे सिर्फ पर्सनल लाइफ को देखना है, मुझे सिर्फ रिश्तों को देखना है, अभी इग्नोर कर रहे हैं आप करियर को, फाइनेंसिस को। नहीं, चीज़ों को बैलेंस करके चलने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूँ, देखिए मेरी रीडिंग होगी थोड़ी ऊपर नीचे, जो मुझे गाइडेंस मिलती जाएगी, साथ साथ मेरे को जो एरिया में घुसना होगा मैं घुसूँगी, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जो स्पिरिचुअलिटी में भी मैसेज आ रहा है ना, बैलेंस बनाओ, बैलेंस बनाओ, बैलेंस, ठीक है। अपने मन को शांत करो। सबसे पहले तो अपने लाइफ से जितना भी कूड़ा करकट है ना, सब निकाल दो, सब निकाल दो। पास्ट के बोझ को, अपने इमोशंस को, नेगेटिव जो भी पास्ट में हुआ है ना, पहले तो उसे क्लियर करो, क्लियर, ठीक है। थॉट पैटर्न्स में ना थोड़ी पॉजिटिविटी को लेकर के आओ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मन को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे आपका मन फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मून की ऊर्जा नहीं है, लेकिन वो मैं इसमें भी पिक कर पा रही थी और इसमें भी पिक कर पा रही हूँ। मून की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है, दैट इज़ वाई आप ऐसे लोगों को, वैसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो मन को शांत करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। मन को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय अपने इमोशंस को खासकर बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कह रही थी ना आपको कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब हाइक पर रहने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बैलेंस योर इमोशंस। ये वक्त है अपने इमोशंस को बैलेंस करना, जितना हो सके। कैसे बैलेंस कर पाओगे? मेडिटेट करो, ठीक है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यहाँ पर आपके लिए क्या आ रहा है ना, कि आपने अननेसेसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में रख रखा है, जो आपके यूज़ की नहीं है, मतलब जिन्हें रखने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी चाहे वो आपकी चैट्स हों, चाहे फोटोग्राफ्स हों, जो आपके यूज़ की नहीं है, जिसे कहते हैं ना, जो सही खींची नहीं जाती हैं, जो यूज़लेस होती हैं, ऐसी चीज़ों को भी इकट्ठा करके रखा है। घर में सामान को कुछ ऐसा इकट्ठा करके रखा है, ऑफिस के डेस्क में कुछ ऐसी चीज़ें रख रखी हैं। प्लीज़ उन चीज़ों को घर से निकालिए, अपने ऑफिस से निकालिए, अपने किचन से निकालिए, अपने वार्डरोब से निकालिए। स्पेस क्रिएट कीजिए। स्पेस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मेंटली आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है। आपके अंदर पॉजिटिविटी को टैप इन नहीं करने दे रही हैं। ये चीज़ का भी बहुत ज़्यादा रोल है। आपके अंदर कौन से थॉट्स चल रहे हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा पास्ट में रहते हो? क्या आप बहुत ज़्यादा पास्ट के एक्सपीरियंसेस जो आपने लिए हैं उनमें रहते हो नेगेटिवली? प्लीज़ उनको रिलीज़ करो। ऐसी यादों को, ऐसे थॉट्स को हर फॉर्म में देखिए, आपको देखना है, ये रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है मेडिटेट करें और डिवाइन से कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। अपने अंदर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अपने मन को शांत करना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इस मंथ के लिए जो भी गाइडेंस आपको चाहिए ना, वो आपके लिए आ रही है, ओके। जो भी गाइडेंस है, इवन वो फिजिकल फॉर्म में भी है, आपके लिए स्पिरिचुअल फॉर्म में भी है, बट वो आप ले तभी पाओगे जब आप बैलेंस्ड होगे, ठीक है। अदरवाइज़ वो आएगी, आपको पता नहीं चलेगा, वो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपका बैलेंस होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटली अगर बात करें तो आप ऑलरेडी स्टक्ड हो, या देखो बैलेंस नहीं है, आउट ऑफ बैलेंस हो। आई रियली डोंट नो, आप आउट ऑफ बैलेंस हो। हालांकि 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, पर मुझे नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, मुझे बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है। आप बैलेंस में ही नहीं हो, चीज़ें स्टक्ड हैं, ओके। करियर पॉइंट ऑफ व्यू में आप स्टक हो सकते हो ये महीने। आप ऑलरेडी या तो स्टक हो, या फिर ये मंथ में आप देखोगे कि वो स्टकनेस आ रही है, जैसे चारों तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं, बस करें ना करें, क्या करें, कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। पर ऐसे मौके पर ना कोई तो है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, कोई एक पर्सन है जो आपको गाइड करेगा बहुत अच्छे से। तो दैट इज़ वाई आपको बोला जा रहा है बैलेंस करो अपने आप को, अपने मन को शांत करो। ये कोई आपका दोस्त हो सकता है, या फिर कोई जहाँ आप काम ऑलरेडी कर रहे हैं वहाँ कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको सपोर्ट करे। कोई एक पर्सन तो है जो डिवाइन आपकी तरफ ला रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी में है, जो आपको गाइड करेगा, ठीक है। तो उसकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अब अगर बात करें ना आपके क्या कहते हैं पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ यहाँ पर मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। इशू नज़र तो नहीं आ रहा है। थोड़ा ना आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। आप देखिए आप अपने जीवन में कहाँ इम्बैलेंस हो। क्या पर्सनल लाइफ में अपना बहुत ज़्यादा दे रहे हो, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा दे रहे हो? कहाँ पर फोकस्ड हो?
कुछ लोग यहाँ पर, क्योंकि दोनों तरफ की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, कुछ लोग अपने पर्सनल लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, कुछ लोग प्रोफेशनल लाइफ में चल रही डिफ़िकल्टीज़ की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस है, ठीक है। तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगेन बैलेंस की बात आ रही है, अब ये बैलेंस वर्ड जुड़ रहा है यहाँ पर, मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको चाहिए बैलेंस यहाँ पर। फॉलो योर इंट्यूशन, बैलेंस मेंटेन करके चलो अपने जीवन में, तो चीज़ें बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ेगी। गाइडेंस में, अब बार बार बोल रही हूँ, हर चीज़ के लिए आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो गाइडेंस को फॉलो करो। इस वक्त ना कैंसर्स, आप अपने रिश्ते में, पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, लोगों से खासकर लोग यहाँ पर फोकस में है, लोगों को लेकर के आप बहुत मिरर करने वाले हो। जैसे आप उनके लिए अंदर सोचोगे, जैसे आप अंदर होगे, वो मिररिंग होगी सामने, समझ रहे हो आप। मिररिंग मतलब जैसे आपके थॉट्स होंगे उस पर्सन को लेकर के, वैसा ही वो आपके साथ डील करने वाला है, वैसा ही वो आपके साथ ट्रीट करने वाला है। तो ये मिक्स्ड ऊर्जा है, ठीक है। जिनके साथ आप अच्छे हो वो अच्छा बिहेव करेंगे, जिनके साथ आपके अंदर थोड़ा सा चल रहा है कन्फ्यूजन, इल्यूजन्स, फाइटिंग, वैसी ही ऊर्जा आपको आगे से रिसीव होगी। दैट इज़ वो आपको बोला जा रहा है, अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। जो आपको लग रहा है ना कि फालतू में मैं कैरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, रिलीज़ कर दो उसको, ठीक है। तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। अदरवाइज़ आपको रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ये अगले महीने में, ओके। आई रियली डोंट नो, मैं 3 मंथ्स बोलने वाली थी, कुछ लोगों के लिए ये 3 मंथ होंगे, ओके। तो प्लीज़ थोड़ा बैलेंस मेंटेन करके रखिए। लोग आपके साथ किस तरीके से पेश आ रहे हैं, ये आपके खुद का मिरर होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ये सामने वाले का गलती नहीं होगी, ये आपके अंदर चल रहे थॉट्स, उसको लेकर के वो मिरर हो, वो एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी आपको, ओके। तो ये सब वो रिफ्लेक्शन का ही कमाल होगा, तो आपको उस पर ही काम करने की ज़रूरत है ये टाइम में, ओके। अगर आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, ठीक है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ये मंथ में, पता है आपकी ऊर्जा कैसी आ रही है, आप अपने लिए स्टैंड लोगे आप अपने लिए स्टैंड लोगे। पहले जहाँ आप ऐसा कर रहे थे ना कि हाँ, जो सामने वाला जिस चीज़ में खुश है मैं उसी में खुश हूँ, नहीं, आप अपने लिए अब स्टैंड ले रहे हो, आप थोड़ा अब खड़े हो रहे हो कि हाँ, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो आप उस चीज़ के लिए बोलोगे। ये वो ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, सामने से आप बोलोगे, अपना स्टैंड लोगे, अपनी बात को रखोगे। ये एनर्जीज मुझे आपके लिए इस वक्त में दिखाई दे रही है, ओके। पर जो भी हो, मुझे ना आप आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी चले, जो भी हो, आप सेफ़ एंड प्रोटेक्टेड हो, डोंट वरी, आपका रिश्ता सेफ़ एंड प्रोटेक्टेड है, ओके। यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। भाई करियर में मैं अगेन बोल रही हूँ, यहाँ पर प्रेशर बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। कोई जैसे कि अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी में अगर आप काम करते हो, जॉब कर रहे हो, अगर आपका खुद का भी कोई काम है, प्रेशर है, मतलब आपसे ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर है, कोई आपको अपने इशारों पर नचा रहा है, और आप बहुत डिफ़िकल्टीज़ को, आप बहुत चैलेंजेस को फेस करोगे ये नेक्स्ट मंथ में, ओके। बहुत चैलेंजेस को आप बेसिकली फेस करने वाले हो, बहुत भर जाओगे कि ओके, कैसे करूँ मैं, मतलब इधर मतलब होता है ना कि इंसान कैसे मैनेज करे, मतलब स्ट्रेस बहुत रहने वाला है आपको इस वक्त में। अगेन बोलूँगी, आउट ऑफ बैलेंस रहने वाले हो, रिस्क मत लेना, माना ये ना थोड़ा प्रेशर का वक्त है आपके लिए कैंसर्स, बट डोंट टेक रिस्क, डोंट टेक रिस्क। ओवर कॉन्फिडेंट होकर के रिस्क मत ले लेना, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर आपके लिए वो ऊर्जा मिल रही है कि गुस्से में आकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, मैं ये रिस्क लूँगी या ये रिस्क लूँगा, मतलब काइंड, ये वो वाली एनर्जीज़ है। थोड़ा सोच समझ करके आपको चलने की ज़रूरत है ये मंथ में, थोड़ा चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है, ओके। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की। पेज ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ पेंसिल दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई यहाँ पर इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन येस, आप, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप हेल्थ को लेकर के कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, मतलब दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं आपके। तो आपको बेसिकली आपकी हेल्थ के लिए क्या रिक्वायर्ड है,
आपकी हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी कदम उठाने की ज़रूरत है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपको बोला जा रहा है इसे सोचते मत रहो, क्योंकि ये एनर्जीज मुझे ऐसे लग रही है कि आप सोचते रह रहे हो, सोचते रह रहे हो, सोचते रह रहे हो हेल्थ को लेकर के कि अच्छा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं ये करूँगी या ये करूँगा, ठीक है, लेकिन आप अभी उसको एक्टिवली नहीं कर रहे हो या फिर उसको आप एक्शन में नहीं ला रहे हो। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं उसको एक्शन में लेकर के आइए, ठीक है। हेल्थ को लेकर के ज़रूरी कदम जो उठाने हैं ना उनको उठाइए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि मैं ये कर लूँ या ये करूँ, योगा करूँ, मेडिटेशन करूँ, पर उनको विचारों में मत रखो, क्योंकि आप वहाँ पे विचारों में रखते जा रहे हो, थॉट्स में रखते जा रहे हो, करूँगी 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 करूँगी, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करना है। डिवाइन बोल रहे सोच लिया, अब करो, ओके। अब बात कर लेते हैं आपकी ओवरऑल गाइडेंस क्या है। तो देखो ऑप्शन बहुत ज़्यादा होंगे, अच्छे बुरे लुभावने ऑफर, आपको भटकाएंगे बहुत चीज़ें, ठीक है, कि ये कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ, इसे चूज़ कर लेता हूँ, ये प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत चलेगी, इमेजिनेशंस आपकी बहुत चलेंगी, पर आपको बहुत सोच समझ करके आपको डिसीज़न लेना है। जल्दबाजी में एग्रेसिव हो करके, फ्रस्ट्रेशन में आकर के आपको डिसीज़न नहीं बनाना है। खास करके तब तो डिसीज़न नहीं बनाना है जब आप बहुत प्रेशर फील कर रहे हो, जब आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशंस में हो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है शांत कीजिएगा पहले अपने मन को, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ी सी कुछ वक्त अपने आप को शांत कीजिए, अपने मन को जब आप शांत कर लेंगे तब सोच समझ करके डिवाइन से क्वेश्चन कीजिए कि क्या मेरे लिए, क्या मैं ये कदम उठाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है। आपको क्या आंसर मिलता है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है कदम उठाना है, आपको वो एक्शन लेना है। बिना सोचे समझे आपको एक्शन नहीं लेना है। ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, ठीक है। द एंड ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डेफिनेटली ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप लोग डील कर रहे हैं इसका अंत फॉर श्योर होगा, लेकिन आपको जो है बोला जा रहा है इस वक्त को थोड़ा मेच्योरिटी से हैंडल करना है, ठीक है। इस वक्त में थोड़ा सा ना आपको रिफ्लेक्ट करना है, अपने अंदर जाना है, ओके। एक पोज की एनर्जीज में जाना है, अपने अंदर जाइए, चीज़ों को देखिए कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, क्या एक्शन लेना ज़रूरी है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे लिए इस समय क्या एक्शन लूँ मैं, मतलब क्या इम्पॉर्टेंट है, ओके। उस चीज़ को जो है आपको एक्टिवली परफॉर्म करना है, उस पर एक्शन लेने हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। देखो आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, उस तरफ एक्शन लो। दूसरे आपको क्या बोल रहे हैं उस पर फोकस आपको नहीं करना है, ओके। और ऐसा भी नहीं कि अंदर आपके जो चल रहा है अब आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ना इनर वॉइस का कार्ड गिरा था, यहाँ पर आया था, राइट। वो कार्ड ये भी बताता है कि इस मंथ में आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपका थॉट की आवाज़ कौन सी है, आपकी इंट्यूशन की आवाज़ कौन सी है। इंट्यूशन की आवाज़ बहुत सटल आएगी, थॉट बहुत ज़्यादा चलेंगे आपके, बहुत स्ट्रांगली आएंगे। तो बहुत सटल आवाज़ जो होगी ना, एक छोटी सी आवाज़ आती है अंदर से और आकर के गायब हो जाती है, फिर थॉट्स चलने लग जाते हैं। तो उस छोटी सी आवाज़ को आप समझ लेना कि हाँ यही है, उसको ज़्यादा सीरियसली ले लेना। पेशेंस, स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा सा चेंज करो अपने एटीट्यूड को, अपने माइंड को क्लियर करो। आपको डिवाइन यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ओके, ये टाइम पे ओके। ये नहीं, यहाँ पे है सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। यस, मैंने बोला आपके लिए सपोर्ट है, आपके लिए गाइडेंस है। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ना थोड़ा आप स्पिरिचुअल हुए, ठीक है। डिवाइन के साथ कनेक्शन को अपने स्ट्रॉन्ग बनाएं। आपको नेचर क्या, आपको आपके ड्रीम्स क्या, आपको एंजल्स क्या, आपको वीडियोस क्या, आपको कोई आपका फ्रेंड, मतलब कहीं से भी आपको गाइडेंस मिल सकता है। सपोर्ट है आपके लिए आसपास, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अपने आप को इतना ओपन रखिए, अपने आप को इतना बैलेंस रखिए कि आप उस सपोर्ट को देख पाएँ, राइट। सरेंडर टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। देखो अगर आप इस ऊर्जा को कंट्रोल करने की कोशिश करना, मेरे हिसाब से चीज़ें क्यों नहीं चल रही हैं, मेरे हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, प्लीज़ रिलीज़ कर दो इस कंट्रोल को। आपको बोला जा रहा है जहाँ आपको कुदरत लेकर जा रहे हैं ना, चले जाओ, बीच में ना छेड़ाखानी मत करो, ठीक है। ये आप जिसे कहते हैं कि डिवाइन आपको बस आपकी नैया पार कर रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा थी, जो कि बताया जा रहा है कि नेगेटिव सिचुएशन से आपको बाहर निकाला जा रहा है। ये लिटरली 6 ऑफ सोर्ड्स जैसी ऊर्जा है कि आपको उससे बाहर निकाला जा रहा है। इस समय में बस आपको अपने अंदर कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ताकि आप चीज़ों को ना हायर पर्सपेक्टिव से देख पाओ, उन्हें समझ पाओ। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है।
अनकवरिंग ट्रेजर बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। देखो आपको ना ये मंथ में जो भी सरफेस लेवल पर दिख रहा है सब इल्यूजन्स है, मैं बोल रही हूँ सब इल्यूजन्स है। आपके लिए ना बहुत अच्छी चीज़ों को प्लान किया जा रहा है, बहुत ही जल्दी आपके लिए चीज़ें मतलब जो भी रहस्य है ना आपके जीवन में, जो आपको कन्फ्यूजन्स आपको दिख रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है आपकी लाइफ, उस पर से पर्दाफाश होगा। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें क्या चल रही है। एक ट्रेजर छुपा हुआ है आपके लिए जो बहुत अभी अंदर है, जो आपके सामने क्लियर नहीं है, वो आपको दिखाई देगा। डोंट वरी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है क्लियरिंग डेप्थ्स। योर सेल्फ केयर इन्वॉल्व्स रिमूविंग द हैवी बर्डन। या मुझे यहाँ पर बर्डन कैरी करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो आप लोग, डेफिनेटली हैवी बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एंड इमोशनल डेब्ट्स फ्रॉम योर लाइफ। यस, कुछ लोगों के लिए ये उनके फाइनेंसेस को लेकर के हो सकता है, मे बी आपके ऊपर कर्जे बहुत हो, लोन बहुत हो, या फिर ये इमोशनली बहुत ज़्यादा बैगेज आप कैरी कर रहे हो अपने जीवन में। यू ऑलरेडी फील लाइटर एंड येस, आपको बहुत ही जल्दी ना इन चीज़ों से मुक्त कराया जाएगा। डोंट वरी, ये जो भी स्ट्रेस आप ले रहे हो ना भाई, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पे, जल्दी या इस चीज़ से, इस प्रेशर से आपको रिलीज़ किया जाएगा। डोंट वरी, पे योर सेल्फ फर्स्ट, मेक योर सेल्फ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन by setting aside a portion of your income every time you are paid. This loving form of self-care ensure that you will have saving to invest in your present and your future. आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए जो भी चीज़ें I mean फाइनेंसिस को लेकर के ना थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। थोड़ी फाइनेंसिस को लेकर के प्लानिंग प्लॉटिंग करने की ज़रूरत है। अपने फ्यूचर के लिए आपको सेविंग्स करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सेविंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो भी आप कमाते हैं ठीक है, तो उसको सेव भी करना ज़रूरी है। हो सकता है आप में से बहुत लोग ना सेव नहीं कर पाते हैं, या फिर आप करते नहीं हो, आप वेस्टिंग बहुत ज़्यादा करते हो, या फिर खर्चा बहुत ज़्यादा करते हो जाता है। तो थोड़ा ना आपको बोला जा रहा है सेविंग्स पर फोकस करना है। ग्रैटिट्यूड लिस्ट, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये मंथ ना एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाओ। ठीक है, ये आदत डालो कि आपको रोज़ ना एक लिस्ट तैयार करनी है जिन जिन के लिए वो रोज़ आपको लिखना है कि आप किस किस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो डिवाइन को लेकर के। आपके जीवन में कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जिनको लेकर के आप डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करते हो, उनके लिए उनके प्रति आप थैंकफुल हो। ठीक है, ये आपको पॉजिटिविटी देने में बहुत मदद करेगा। लेट्स सी, पे अटेंशन, नोटिस repetitious signs and your inner guidance as this can yield valuable information. I love this deck, I really do love this deck. मतलब every time ना इतना strong message आता है ना यहाँ से, देख लीजिए आपको अपनी इनर गाइडेंस को, अपनी इंट्यूशन को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। आपको जो भी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ओके इस समय जैसे आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो सीरियसली लो इन चीज़ों को। जो आपके अंदर आपको पता चल रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हो, तो एक्सेप्ट करो उसको और उसको फॉलो करो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है लाइटली मत लो। ऐसा नहीं कि सुना, देखा, पढ़ा, इग्नोर कर दिया। ठीक है, उसको सीरियसली लेने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है। इमोशंस, एम्पैथी, पीस एंड हार्मनी। ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि ये वक्त थोड़ा इमोशनल है, लेकिन जल्दी ही आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होगी। बस जो भी है ना, जो रिलीज़ करने का है ना, कुछ पास्ट का बैगेज, सोच, थॉट, जो भी चीज़ है गाइज, प्लीज़ रिलीज़ करो और अपने आप को तैयार करो एक न्यू बिगनिंग के लिए, अपने आप को तैयार करो न्यू ब्लेसिंग्स के लिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और बिल्कुल ना मतलब आप सरेंडर कर दो, आप कंट्रोल छोड़ दो, रिलीज़ कर दो। ठीक है, कंट्रोल को रिलीज़ कर दो और सरेंडर कर दो डिवाइन को, और डिवाइन को बोलो कि आपको दे दी मैंने अपनी नैया। ठीक है, आपको अपनी बोट दे दी है, आप जहाँ लेकर जाओगे मैं चलूँगा या चलूँगी। ठीक है, तो ये माय डियर कैंसर, क्योंकि ये भी चेंज, ये भी बदलाव, ये जो चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं, ये बहुत ज़रूरी है। डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड के बाद, एक अंधेरे के बाद ना सूरज ज़रूर उगता है, चमकता है, एक रोशनी आती है, एक न्यू बिगनिंग होती है, एक नई सुबह आती है। तो ये वही है, जितना गहरा होगा ना अंधेरा, उसके बाद न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, आप उसके बिल्कुल क्लोज हैं, तो प्लीज़ ओपन रहिए, एम्ब्रेस कीजिए, सरेंडर कीजिए।
तो येस माय डियर कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी, गाइडेंस आपके काम आई या नहीं आई, आप उसको फॉलो करोगे कि नहीं करोगे, प्लीज़ सब बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।